हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या है ये समझने के लिए पहले हम कुछ वाक्यों को समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं पिताजी सोफे पर बैठे हैं, माताजी चाय बना रही है, या हम ये कहते हैं शेर दहाड़ रहा है और शेरनी घूम रही है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि शेर दहाड़ रही है या शेरनी घूम रहा है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि शेर और शेरनी से हमें पता चल जाता है कि शेर पुरुष जाति का शब्द है और शेरनी स्त्री जाति का शब्द है, तो हम उसी के अनुसार उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके समझ में आ जाएगा लिंग है क्या। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को ही हम लिंग कहते हैं। जैसे शेर और शेरनी दोनों शब्द से आपको ये पता चल जाता है कि शेर पुरुष जाति का शब्द है और शेरनी स्त्री जाति का शब्द है। बोध कराना मतलब पता कराना, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये किस जाति के शब्द हैं। तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। अब जैसा कि परिभाषा में ही पता चल रहा है कि कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और कुछ पुरुष जाति का, तो इस आधार पे लिंग कितने प्रकार के हो गए? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, पिता। और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, शेरनी। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि शेरनी दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि शेरनी शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति का शब्द है, तो हमें उसी के अनुसार उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते, जैसे वृक्ष, रत्न, सागर। ये सारे नाम जो हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते कि वृक्ष हरी है, रत्न अच्छी लग रही है, या सागर बह रही है, ऐसा नहीं बोलते। वृक्ष, रत्न, सागर ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और इनका वैसे ही इस्तेमाल होता है। दूसरे हैं भाषा, झील, नक्षत्र, नदी। ये सब नाम जो हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे भाषा क्या कहलाती है, झील किधर जा रही है, झील किधर बह रही है, नक्षत्र कैसी है, और नदी के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? लिंग। लिंग क्या है? स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग नहीं बदलते। अब आप समझ गए होंगे। कुछ और शब्द हम देखते हैं, जैसे गायक। गायक क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका। पिता का माता, भाई का बहन। लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है। नाना पुल्लिंग और नानी स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग और पुत्री स्त्रीलिंग। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिंग अलग अलग होते हैं, जैसे कि माली पुल्लिंग हो गया और मालिन स्त्रीलिंग हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। धोबी का धोबिन, पति का पत्नी। अब ज्यादातर शब्द जो हैं शब्द के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होते हैं। अब हमें उनको समझ के अलग अलग उनका इस्तेमाल करना होता है। तो आज हमने पढ़ा लिंग क्या है और लिंग के कितने प्रकार हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द, और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक यू।